तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का संविधान का चौथा क्लास है और इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर लिए, ठीक है। और अभी तक आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में डीजेस एजुकेशन द्वारा आप देख सकते हैं, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्लास स्टार्ट करें, पक्का। स्नेहा कुमारी लिख के जल्दी दिखाइए क्या है ना। तो बन ये देखिए, छोड़िए पहले यहाँ देख बाद में लिख लीजिए, ठीक है। कहाँ देखना है? यहाँ देखना बस हमारा है। अच्छा देखो तो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करें। तो आज हम लोग कौन सा क्लास था? चौथा। कौन सा? यानी 4th क्लास है ना। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैंने ब्रिटिश कानून, जो हम लोग जब ब्रिटेन के जब हम लोग कॉलोनी थे, यानी उसका हम लोग उपनिवेश समझ रहे हैं? समझ पा रही है ना? आप नहीं समझ पा रहे, जबरदस्ती जी मत कीजिए, ठीक है। ताकि आपको अगर समझ आ रही तो नहीं आ रहा समझ में, बात समझ रहा है। देखिए कॉलोनी का मतलब है कि हम पर अधिकार किए थे, ठीक है। हमारा उसमें कोई बस नहीं चल रहा था। क्या नहीं चल रहा था? अपना मन मौजी करता है, बात समझ रहे हैं। जैसे आप पर हम अपना धाप जमा दिए, धाप समझ रहे हैं ना, माने मेरा शासन आप पर लागू, जो हम कानून बनाएंगे उसको आपको फॉलो करना होगा। और आपका दाता जमीन सब नाम पर है आपके, कि इस्तेमाल कौन करेगा? हम, बस समझ रहा है। तो उन्होंने हम लोगों पर जो शासन करने के लिए, अधिकार करने जो जो कानून बनाए थे, हम लोग उसी क्लास में कर रहे हैं। आज हम लोग का चौथा क्लास है। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए, ठीक है, टाइम डिले किए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग भारत के संविधान में ब्रिटेन के कानून पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग चार्टर अधिनियम पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे अपनी? हम लोग को 4 चार्टर अधिनियम क्लियर है ना। अब हम लोग अधिनियम में घुसिए। देखिए 1861 ईस्वी का जो कि भारत परिषद अधिनियम है, क्या कौन अधिनियम है? भारत परिषद अधिनियम 1861 का है, ठीक है। इसमें है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का क्या शक्ति प्राप्त हुआ, बस हमारा अध्यादेश जारी। इससे पहले गवर्नर जनरल को क्या नहीं था? अध्यादेश जारी करने का शक्ति उसके पहले नहीं था, बस हमारा। फिर उसके बाद ऐसा जो कि अध्यादेश किसी, इसकी अवधि कितनी वर्ष तक रह सकती थी? वर्ष में नहीं, महीना में। कितने दिन? 6 महीने तक। 6 महीने बाद अगर फिर आपको उसी राज्य में, आपको चाहे उसी प्रांत में कह लीजिए, अगर आपको अध्यादेश जारी रखना है, बात समझ रहे हैं, यानी बंदी में करके रखना है, तो आपको कहाँ से पारित करवाना पड़ता था? उस समय ब्रिटेन से। और वर्तमान में कहाँ पारित करवाना पड़ेगा? भारतीय पार्लियामेंट, यानी भारत के संसद से, बात समझ रहा है। अगर समझ ले कि यहाँ राष्ट्रपति शासन से जो कुछ लागू हो जाता है तो 6 महीने तक हो गए। कितना महीना? 6 महीने। उसके बाद अगर उसको अवधि और बढ़ाना है, अगर 6 महीने में अगर यहाँ की सिचुएशन नहीं सुधरा, ठीक है, यानी प्रॉब्लम जो है दिखते अगर नहीं सुधरा, तो अगर राष्ट्रपति चाहते कि फिर यहाँ दोबारा लगे, तो उनको क्या करना होगा? भारत के जो पार्लियामेंट है, संसद, वहाँ पे जाके पूरे मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा से क्या करना होगा? फिर संशोधन करवा के उसको महीना यानी टाइम आगे बढ़वाना होगा, ठीक है। तो अध्यादेश जो कि जारी करने के गवर्नर जनरल कब शक्ति प्राप्त हुआ? 1861 के एक्ट से, बात समझ आ रहा है। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल को बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम दिखाई दे रहा है? क्या कर रही है आप? उत्तर पश्चिमी जो सीमांत है, यानी उत्तर में जैसे आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू, उस सब में तो जम्मू कश्मीर नहीं था, ठीक है। मैंने 100 राज्य में आ गया था, जैसे आपको गुजरात हो गया, ये सब क्या है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी क्या है? प्रांत है। क्या था? प्रांत है, नहीं राज्य कह लीजिए, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में, ठीक है, क्या करना? विधान परिषद का स्थापना करने का क्या शक्ति प्राप्त हुआ? क्या हुआ? मैंने शक्ति प्राप्त हो गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को क्या शामिल किया गया, बात समझ रहे हैं। मैंने जब इससे पहले जो कानून बनता था, जो ब्रिटेन बनाता था हम सब पर राज करने के लिए, बात समझ रहे हैं, तो इसमें एक भी भारतीय का हाथ नहीं होता था। भारतीय में समझ रहे हैं ना आप लोग, भारतवासी का एक भी भारतीय क्या होता है? हाथ नहीं होता था ना। उसमें उनका विचार होता था,
कुछ मैंने ऐसे मान्यता ही नहीं देते थे। लेकिन जब ये पारित हुआ, ठीक है, एक्ट आया, तो इसके माध्यम से भारत के लोगों के विचार और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको सहमति के अनुसार ही क्या किया जाए, कानून बनाया जाए। बात समझ रहा है। तो में क्या हुआ कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुआ, ठीक है। वैसराय कुछ भारतीयों को विस्तारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किए। मैंने परिषद जो था उनका, ठीक है, विस्तारी परिषद, उसमें क्या है, गैर का अथी, जैसे अभी देखिएगा भारत में के जो एंग्लो इंडियन जो पारित होता है व्यक्ति, उस तरह के रूप में गैर सरकारी सदस्य के रूप में आदमी को बैठाया जाता था। बस हमारा है। फिर 1962 का एक्ट आता है। इस एक्ट में जो कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को क्या किया, वो अपने काउंसिल में मनोनीत किया, यानी बैठाए, जिनसे एक थे बनारस के राजा थे, ठीक है, कहाँ के, काशी के राजा, यानी काशी, अभी बनारस हम कहते हैं, काशी के राजा थे, ठीक है। दूसरा में थे पटियाला के महाराजा, कहाँ के, पटियाला के महाराजा। और तीसरा जो व्यक्ति थे सर दिनकर राव, कौन थे, सर दिनकर राव को जो विधान परिषद में क्या किया, मनोनीत किया गया। बस हमारा बनी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1873 का रेगुलेटरी एक भले अधिनियम जो है, इसमें क्या हुआ कि 1 जनवरी 1984 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। मैंने अब जो कंपनी है क्या करेगी, अब औपचारिक में किसी तरह के बात तरह भी सब, मैंने कंपनी अब भारत में अब शासन नहीं कर सकता। बस हमारा, तो इसमें भंग कर दिया गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं शाही उपाधि जो कि अधिनियम, क्या पढ़ते हैं बबनी, शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है। ये कब आया था, 1876 ईस्वी में आया था। कब आया था, जो कि 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा हुआ। क्या घोषणा हुआ, 28 अप्रैल 1876 को एक प्रस्ताव में घोषणा किया गया कि जो ब्रिटेन के महारानी जो है, महारानी विक्टोरिया, क्या है, महारानी विक्टोरिया द्वारा ये घोषणा किया कि भारत के जो कि साम्राज्य घोषित कर दिया गया। जो महारानी, जो ब्रिटेन के जो महारानी थी विक्टोरिया, पहले ब्रिटेन की थी, अब भारत के साम्राज्य ना, भारत में अब शासन उनका चलेगा। बात समझ रहा है, किन का, महारानी विक्टोरिया के। तो ये कब घोषित हुआ, 28 अप्रैल 1876 को घोषित हो गया, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि 1892 का जो कि भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है। इस अधिनियम में जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को शुरू किया गया था। क्या चीज़ है, अप्रत्यक्ष, जो आपसे आप उसमें माने आम आदमी वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। जैसे अभी राष्ट्रपति का वोट क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है कि नहीं। आप प्रधानमंत्री को वोट दिए होंगे, MP के MLA, इसे मुखिया का, ये सब को वोट देते हैं कि नहीं। बाकी राष्ट्रपति को वोट देते हैं आप लोग हैं, कभी सुन रहे हैं कि राष्ट्रपति के वोट का अति प्रचार घूम रहा है, सुने नहीं सुने, तो वो होता है अप्रत्यक्ष। ठीक उसी तरह अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या किया, घोषणा किया गया, ठीक है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े आदमी, चाहे बड़े बड़े प्रांत राजा महाराजा क्या करते थे, वोट गिराते थे। बात समझ आ रहा है। तो अप्रत्यक्ष जो कि चुनाव की प्रणाली की शुरुआत हुआ, इसके द्वारा जो कि स्वराज एवं व्यय अथवा बजट के बारे में बस, इसके पहले हम बजट बताए थे आपको, ठीक है। तो इसमें इस अधिनियम में क्या है कि जब बजट पारी होता था तो इससे पहले आप जो बजट पेश कर रहे हैं ना, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। क्या नहीं पूछ सकते हैं, सवाल जवाब आप नहीं कर सकते उनसे। बस में आ रहा है। लेकिन जब ये अधिनियम आया 1892 अधिनियम का, ठीक है, इसमें जब बजट जो व्यक्ति पेश कर रहा है, क्या कर रहे हैं, बजट जो पेश कर रहा है उससे आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि इससे पहले अगर कोई गलती करता व्यक्ति, जैसे आप वित्त मंत्री हैं, ठीक है, अगर आप उनमें से सपोज कीजिए कि आप साल भर में आपका 50 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी आप इकट्ठा कलेक्शन किए, उसमें से अगर 25 करोड़ आप खाई हो जाते हैं ना, तो आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। क्या नहीं था, सवाल पूछने वाला व्यक्ति नहीं था कोई, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अगर आप 50 करोड़ खा रहे हैं 25 करोड़ में से, तो आपको जवाब देना होगा कि आप कहाँ पैसा ही खर्चा किए थे। बात समझ रहा है।
तो इस बजट के पर बहस करने की अथवा कार्यकारिणी प्रश्न पूछने की क्या है, उनको अधिकार लोगों को मिल गया। बस हमारा है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं पहले बताइए, समझ में आएगा पक्का? अगर समझ में नहीं आए तो बोलिए, हम दोबारा बता देते हैं। अगर नहीं अगर किसी को डाउट है तो आप खड़ा होकर पूछ सकते हैं। बस हमारा बबनी, तो आपको हम फिर बता दें कि 1876 में 18 अप्रैल को, मेरे 28 अप्रैल को 1876 को जो ब्रिटेन के महारानी थी विक्टोरिया, उनके क्या घोषित किया गया? साम्राज्य घोषित किया गया। क्या साम्राज्य ने भारत का क्या हो गई? महारानी हो गई। अब उनका ही शासन चलेगा, ठीक है। फिर 1892 में बताइए दिए किस अधिनियम अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ? क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इसमें जो कि राज्य का बजट जो था राजस्व, ठीक है, और देश का, उसमें जो आप बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, इस पर बात विमर्श कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम ऊपर वाला बताइए देखिए 1861 अधिनियम के गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त हुआ। क्या हुआ? अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त हुआ। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो हम लोग क्लास रहने दे। चलिए ठीक है, तो जय हिंद। आप सभी को हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। पंख